डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम की ख़राबी की वजह से आपको ऑफ दे दिया गया है, बट वी विल कंटिन्यू आवर स्टडीज़ एज पर शेड्यूल। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों ने मंडे को अटैम्प्ट कर लिए थे। आज आप लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करेंगे। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। हाउ डज अ सॉल्यूशन फॉर्म? एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एक सॉल्यूशन बनता कैसे है और आपने उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है उसके पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट आवर आंसर। A solution is a homogeneous mixture composed of two or more substances, for example, a glass of water and a spoonful of sugar. यानी कि सॉल्यूशन आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो हम सब्सटेंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब डिज़ोल्व होकर सेम फिज़िकल अपीयरेंस में आ जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप एक ग्लास में अगर आप चीनी मिक्स कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन या फिर फिज़िकल स्टेट जो है वो उसकी सेम रहेगी, यानी वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। दिस कैन बी फर्दर एक्सप्लेन बाय डिस्कसिंग दिस परस्पेक्टिव ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। ये हम आगे फर्दर इसको डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, जिसके हमारे पास 3 परस्पेक्टिव्स हैं। नंबर 1 पार्टिकल्स इन मोशन, नंबर 2 solute and solvent particles, number 3 intermolecular forces. Particles in motion. According to the particle model, all matter is made up of tiny particles that are constantly in motion. यानी कि पार्टिकल मॉडल के मुताबिक मैटर जो है हमारे पास जितना भी मौजूद मैटर है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट इज़ कॉल्ड एटम्स। यानी कि हमारे पास मैटर जो मौजूद है वो एटम्स पर मौजूद है एंड एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन अ ऑब्जेक्ट और इन द मैटर। According to this perspective, they say these particles are constantly in motion, यानी कि वो मूव कर सकते हैं but under few conditions. As you know, the particles of solid have fixed shape, so their atoms can't move freely, but if we provide them heat so that they can move. In a solution, these particles include the solute and the solvent. लेकिन सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया था, ग्लास ऑफ वाटर एंड अ स्पूनफुल ऑफ